उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड की जो स्थानीय लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, लोक कलाकार हैं, ये उनका अपना प्रदर्शन है। वो बता रहे हैं कि आखिर बुंदेलखंड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बुंदेलखंड को सबसे अलग बताती हैं, अलग बनाती हैं। तो ये ठीक मंच के बगल में जो स्थानीय कलाकार हैं उनको एक मौका दिया गया है ताकि वो अपनी जो लोक शैली है उसका प्रदर्शन कर पाए। हमने इससे पहले देखा है कई जो बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्सों से जो कई लोक शैलियां हैं, लोक नृत्य है, लोक कथाएं हैं, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबको एक उचित स्थान दिया गया है। ये वो लोक शैलियां हैं जो सालों से छिपी हुई थी, केवल बुंदेलखंड के अंदर छिप के रह गई थी, लोगों को पता नहीं था, केवल स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन यहाँ पर जब लोगों से बात हुई है तो लोगों का एक कहना है कि अब एक्सप्रेसवे बन जाने से उनको उम्मीद है कि बुंदेलखंड का विकास तेज होगा, जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको मौका मिलेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो ये वही उसी से जुड़ा हुआ एक कड़ी में इसको देखा जा सकता है, जहाँ पर जो मंच बनाए गए हैं, हर एक मंच पे एक अलग कहानी है, हर एक मंच पे एक अलग शैली हमको देखने को मिल रही है। और अभी आप जो देख रहे हैं, आप ये देखिए कि नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं जो महिलाएं हैं बुंदेलखंड में जो उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं, हर जिले की अपनी एक कहानी है, अपनी एक अलग इतिहास है। और इतिहास को संजोए रखते हुए आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर सभी लोक कलाकारों को एक मौका दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने आप को प्रदर्शित कर पाएं, अपने आप को बता पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इसको देखेंगे। इस बात की जानकारी दी गई है कि जिस रास्ते से होते हुए वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आएंगे, उसके दोनों किनारों पर बुंदेलखंड की जो लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक इसी तरह जो हम तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री खुद देखेंगे। कुछ स्थानीय कलाकारों से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है, ये भी तय किया गया है कि स्थानीय कलाकारों से उनकी मुलाकात होगी। एक मंच दिया गया है, बुंदेलखंड के जो लोक गीत गाने वाले लोग हैं, जो लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं, अलग अलग शैलियां हैं, बुंदेलखंड की अलग जबान है हर क्षेत्र में। तो ये एक मौका जरूर है सबके लिए अपने आप को दिखाने का। और उसी शैली में भारत समाचार ये लाइव तस्वीरें सभी दर्शकों को दिखा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि एक लाइफलाइन बनने जा रही है, इस पूरे क्षेत्र की। आप जो सामने देख रहे हैं वो टोल प्लाजा है, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। और इसी एक्सप्रेसवे से आप कह सकते हैं कि चित्रकूट से लेकर के इटावा तक एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी इस क्षेत्र के लोगों को। और उसी से सटा हुआ जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है। जो लोक कलाकार हैं, जो लोकगीत गाने वाले हैं, वो इस वक्त यहाँ पर अपने आप को मंच के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होना है उसकी सुरक्षा यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो टोल प्लाजा बनाया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पूरे इलाके को एसपीजी और पुलिस के कब्जे में रखा गया है। प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होते हुए मंच पे आएंगे जहां पर वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लोकार्पण करेंगे। फरवरी 2020 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 28 महीने में रिकॉर्ड टाइम में बनके तैयार हुआ है। और आज बुंदेलखंड के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इससे पहले इस क्षेत्र में ट्रेवल करने में वो सुविधाएं नहीं थी, यात्राएं बहुत सुगम नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से जो 7 जिले हैं बुंदेलखंड के, वो एक अलग एक्सपीरियंस महसूस करेंगे, एक अलग अनुभव उनको होगा कि यात्रा बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ, एक अच्छी रोड उनको मिलेगी, काम करने का एक मौका मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे, जो व्यापारी हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्रा में समय बचेगा। जो लोक कलाकार हैं जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उनको एक मौका मिलेगा, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो रफ्तार बढ़ती है, और रफ्तार बढ़ती है तो विकास 4 गुना होता है। ये हम लोगों ने सुना है और आज वो होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, और उसके बाद ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने आप में एक सिग्नेचर वर्क है उत्तर प्रदेश की सरकार का। यूपीडा ने जो काम किया है, और ये कहा जा सकता है कि रोड नेटवर्क के मामले में, एक्सप्रेसवे नेटवर्क के मामले में इस समय उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा माना जा रहा है कि
एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा, उसकी तैयारी चल रही है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी होगी। और उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लोकगीत गाने वाले हैं, बुंदेलखंड की जो अपनी शैली है, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, वो अपने आप को इस समय गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अलग अलग शैलियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। कई लोक कथाएं हैं, कई लोकगीत हैं जो सिर्फ हम सुनते चले आए हैं, लेकिन आज उसको तस्वीरों के जरिए हम भारत समाचार के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड में आके मिलता है। लेकिन एक मौका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो ये लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, जो स्थानीय शैलियां हैं, उसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो एक मौका बुंदेलखंड एक्सप्रेस ने ये भी दिया है कि जो यहाँ की स्थानीय जानकारी है, जो स्थानीय लोग हैं, जिस चीज को लोगों के बारे में जानकारी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज देश को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम है, मेरे ठीक सामने आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वो लाइन दिख रही है जो चित्रकूट से लेकर के इटावा तक जाती है। और इसी रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उद्घाटन स्थल पर। लेकिन उनके स्वागत में यूपीडा की तरफ से और बुंदेलखंड के जो लोक कलाकार हैं, जो लोक गीत गाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से देखिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तमाम प्रस्तुतियां की जा रही हैं। जो बुंदेलखंड की लोक शैली है, जो नृत्य शैली है, जो स्थानीय कलाकार हैं, उनको मौका मिला है अपने आप को प्रदर्शित करने का। ये स्थानीय कलाकार हैं जो अलग अलग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के जो तमाम बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भी जो उनके पास छुपी हुई प्रतिभा है, जो कलाकार हैं, जिनके पास तमाम जानकारियां हैं बुंदेलखंड से जुड़ी हुई, बुंदेलखंड के इतिहास को जो जानते हैं, आज वो इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, बुंदेलखंड का एक पूरा इतिहास, एक विरासत लेकर के बैठे हैं। कई लोकगीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, बुंदेलखंड की कथाएं सुनाई जा रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक तरीके से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की एक अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो लोकगीत हैं, जो लोक कलाकार हैं, जो स्थानीय जानकारियां हैं, वो लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचने में समय लगता था, जो अब नहीं लगेगा। हम पहले इनकी कुछ बात सुनाते हैं। आप देखिए कि ये बुंदेलखंड की शैली में क्या गा रहे हैं, गाइए। अरे 12 बरस हमको गलत बीत गई, बीजा बन झाड़े। अरे 12 बरस बीत गए, बोला गरन न दे। अरे बोला गरन न आगल दे बारे। आप ये देखिए कि तमाम जो बुजुर्ग हैं वो बुंदेलखंड की एक शैली है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या है जो ये आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं आज? ये दरअसल बुंदेलखंड के लोक देवता कारस देव हैं, उनका आवाहन करते हैं, जिससे पशुपालन होता है, उनकी रक्षा करते पशुओं की। और उनको आवाहन को लेकर ये बड़ी प्राचीन परंपरा है, जिसके माध्यम से ये विलुप्त प्राय हो रही थी और आज इसको पुनर्जीवन मिले। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तरह बुंदेलखंड की लोक कलाएं भी तेजी से आगे निकलें और हम लोग अब इस चित्रकूट के रास्ते से दिल्ली तक कलाएं पहुंचाएंगे, उसका विश्व पटल तक पहुंचाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड की जो स्थानीय जानकारी, लोक कलाएं थी, वो दबी रह गई थी एक क्षेत्र में लंबे समय से। आपको लगता है ये एक्सप्रेसवे उसको पहुंचाएगा दूर तक? बिल्कुल, हमें लगता है कि जय बुंदेलखंड जय माटी, प्यारी बुंदेली पर पार्टी, मिलजुल कर सब आए भाई, बुंदेलखंड की करें बढ़ाई। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये बुंदेलखंड की एक लोक शैली थी, कारस देवता का आह्वान किया जा रहा था। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं, सबको एक मौका मिला है, सबको एक वक्त दिया गया है कि वो अपने आप को प्रदर्शित करें। बहुत सारी ऐसी लोक शैलियाँ हैं जो स्थानीय तौर पर लोगों को नहीं पता है। बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पे दबी रह गई थी, लेकिन आज इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन लोकार्पण के कार्यक्रम में जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोई लोक गीत गा रहा है, कोई लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। तो ये तो तमाम लोग हैं। आप क्या गा रहे हैं? के रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, मैया रतनगढ़ वाली
के रखियो मोरी लाज मैया रतनगढ़ वाली के राम राजा सरकार आ गए शरण में तुम्हारी राम राजा सरकार। क्या गा रहे हैं? ये हमारे बुंदेलखंड का पारंपरिक रायसेरा नृत्य है। इसको हम काफी जगह कर चुके और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम अपने बुंदेलखंड की एक्सप्रेस ब्रिज जो बन रहा है उसमें उद्घाटन में कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने जब शिलान्यास किया था इसका चित्रकूट में, तब भी हमने अपने राय नृत्य की प्रस्तुति की थी उनके सामने। ये लोक कलाकार हैं यहाँ के, और आप देखिए कि और भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लोकगीत गाने वाले लोग हैं, यहाँ पर तमाम प्रस्तुतियां कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड की जो लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर सबको एक मौका दिया गया है, कि वो लोक नृत्य, लोक कथाओं, लोक गायकों के जरिए अपनी प्रस्तुतियां करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस चीज को वो महसूस करेंगे, इस जानकारियों को वो खुद साझा करेंगे यहाँ पर। और बुंदेलखंड की जो वीर रस की कविताएं हैं वो भी यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं। तो ये बुंदेलखंड की अपनी पहचान है और इस पहचान को प्रदर्शित किया जा रहा है इस जगह पर, जहाँ पर उद्घाटन का एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर तमाम आयोजन किए गए, हर जगह पे हर एक स्टॉल बुंदेलखंड की इतिहास को कहता है, बुंदेलखंड की विरासत को बताता है। हर एक स्टॉल है यहाँ पे, सबकी अपनी एक खूबी है। कोई लोकगीत गा रहा है, कोई लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, ये स्थानीय कलाकार हैं। सब लोग यहाँ पर, हमने बुंदेलखंड के बारे में सुना है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कुछ ऐसा भी यहाँ पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो वीर रस की कविताएं हैं वो जग जाहिर है, लेकिन जो लोक गायकों के जरिए जिनको सुनाया जाता है वो कुछ अलग ही जुबान है यहाँ की। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर ये जो प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है, जो जानकारी देखने को मिल रही है, ये बता रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक मौका है बुंदेलखंड के लिए विकास के रास्ते खोलने के लिए। इन लोक गायकों, इन लोक कलाकारों को अपनी जो प्रतिभा है उसको एक कदम और आगे ले जाने के लिए एक मौके के तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए इन सभी लोगों को आज यहाँ पर एक मौका दिया गया है कि वो अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाएं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, और रही जालौन।